आज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के गया जिला इकाई के द्वारा मानपुर प्रखंड के खंजहापुर स्थित नारायण मैरिज हॉल में संविधान दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश सचिव छोटू कुशवाहा ने तथा संचालन पार्टी के गया जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह गया लोकसभा प्रभारी बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी तथा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माला अर्पण कर की गई। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित पार्टी के राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बाराचट्टी विधायक के ज्योति मांझी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान सबको जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद को छोड़कर सभी को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देती है। वह उनके कर्तव्यों की रक्षा करते हैं। संविधान देश के नियमों का एक संकलन है जिसे किस तरह से लोग व्यवहार करेंगे यह तय करती है। साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने कहा कि देश में दलितों के लिए दोहरी मतदाता सूची का बनाना चाहिए। आज देश का हालत ऐसा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला विधायक है वह खुल करके अपने लोगों को हितों की बात नहीं रख पाते हैं। वह दल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि समाज के प्रति। उसके कारण विधायक एवं मंत्री भी खुलकर बात नहीं रख पाते हैं। देश में मंत्री एवं विधायक बन रहे हैं लेकिन समाज का नेता नहीं पैदा हो रहा है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्तावना में शामिल है कि दलितों, मजदूरों, गरीबों के लिए अलग मतदाता सूची का निर्माण किया जाए ताकि उसके चुनने वाले नेता दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति उत्तरदायी हो और अपने समाज के हित की बात को रखे। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने कहा कि संगठन ही शक्ति है। जो शिक्षित होगा, संगठित होगा, वही अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस मौके पर प्रदेश सचिव छोटू कुशवाहा, राकेश माने, मुकेश चौधरी, रूबी देवी, राम स्नेही मांझी, प्रदेश सचिव अनिल कुमार यादव, प्रवक्ता दिवाकर सिंह परमार, दीना मांझी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज किस कार्यक्रम को लेकर के आमंत्रित हुए हैं और क्या बताएंगे? आज संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को, सबको पहले मैं धन्यवाद बधाई देती हूँ। और इस आज पुण्य दिन के अवसर पर हम अपने संविधान रचयिता बाबा भीम साहब अम्बेडकर के चरणों में स्मरण कर शीश नवाते हैं। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, आज जो भी हम देशवासियों को जो संविधान के द्वारा हक अधिकार प्राप्त हुआ है उस उपलक्ष्य में भी हम लोग याद कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि हमारा जो संगठन है बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधारों पर चलने वाला संगठन है। और हम ये भी मानते हैं हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और संरक्षक माननीय जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के भी हैं और इसका संस्थापक भी हैं। कहीं न कहीं इनका सोच हर वर्ग समुदाय के दबे कुचले जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जागरूक करना, बाबा साहब के द्वारा बताए गए हक अधिकार को प्राप्त करवाना, उन्हें हासिल करवाना और हर लोग को इतना जागरूक कर देना कि अपने हक अधिकार के लिए अपना हक प्राप्त करें। मेरा मानना है कि आज बाबा का ही देन है कि हम लोग जो समाज के निचले पायदान पर जिसको कहते हैं उस सबसे निचले पायदान पर वास करने वाले माझी समुदाय के लोग हैं। आज मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि आज हम अपने समाज के
लोगों को जब मैं देखती हूँ तो आज देखिए यहाँ पर मेरे बगल में शंकर मांझी जी हैं, वो वकालत करते हैं, बहुत गर्व की बात है। ये हमारे नंदलाल जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बताइए, ये कहीं न कहीं बाबा साहब का ही देन है, जिसके बदौलत हम लोग यहाँ पर, आज मैं भी एक एमएलए हूँ, तो कहीं न कहीं बाबा साहब ने एक अच्छी लकीर खींचने का काम किया था, ताकि उस लकीर पर चल करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं मानती हूँ, दूसरा ये चीज़ भी मानती हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और जो भी अपने देश के शुभचिंतक पूर्व में रहे होंगे, उन्होंने ये सपना देखा था, और ये भी बाबा साहब का ये सोच था कि समाज का विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर वास करने वाले जब संविधान बनाने वाली जगह पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक उसका विकास नहीं होगा। इसलिए मैं उस वाणी को सत्य करने के लिए लोगों को जागरूक करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बीच जिला अध्यक्ष नारायण मांझी जी हैं, हमारे बीच रमेश भैया हैं। सारे लोग हम लोग एकजुट हो करके, इसमें वर्ग समुदाय का कहीं पर कोई ये नहीं है, हर वर्ग समुदाय के लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी समाज में पिछड़े हैं उसको आगे लाना चाहते हैं, और उसे मुखर रूप से इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, आप लोग सब मीडिया बंधु हैं, आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्वज लोग, खास करके हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को कितना यातनाएं दी गई, इतना बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी उनको छुआछूत की दृष्टि से देखा गया, उनको एक अलग पंक्ति में लोग रखते थे। तो इसी भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोग एक प्लेटफार्म पर आएंगे, और एक प्लेटफार्म पर आकर के एक अच्छा संदेश समाज को देंगे। यही हम लोगों के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय जीतन राम मांझी साहब, माननीय डॉक्टर संतोष कुमार साहब का सपना है, और हम लोग चाहेंगे कि सपना को, बाबा साहब का सपना को साकार करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। देखिए, नीतीश जी जो अभी कर रहे हैं, या फिर जो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बिहार में है, तो हमको नहीं लगता है कि उनके जो कार्यशैली है, उनका जो विचार है, आचार है, व्यवहार है, किसी परिचय का मोहताज है। उनका कार्यशैली, जो राज्य सरकार का कार्यशैली है और जो काम करने का तरीका है, आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार उसको अंगीकार कर रही है। बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे साइकिल योजना हो, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, गरीबों का उत्थान हो, तो बहुत सी योजनाएं जो है केंद्र सरकार उसको फॉलो कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब बिहार को वो अग्रसर बढ़ा सकते हैं, बिहार को मुख्य धारा में ला सकते हैं, तो हमको लगता है कि बिहार वासियों को अगर एक बार उनको मौका मिले, तो केंद्र में भी जाकर बिहार के साथ साथ पूरे भारत के अन्य राज्यों को जो पिछड़ा में शामिल है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं बिहार वासियों से तो अपील करना चाहता हूं, अगर उनके समकक्ष के नेता कोई बिहार में है या फिर पूरे देश में है, तो हमको बताइए। हमको तो नहीं लगता है कि उनके जैसा ऊर्जावान या फिर जिस तरह का सोच है उनका, वो कहीं दिखता है। वे ऐसे प्रतिभाशाली नेता हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। झारखंड में भी चुनाव को लेकर चर्चा है, पार्टी किस तरह से उभरेगी वहाँ पे? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। देखिए, झारखंड में जो हालिया में चुनाव है, हम लोग कई सीट का सर्वे किए हैं, जैसे पलामू है, डाल्टनगंज है, आपका धनबाद है, गिरिडीह है, बोकारो है। इसमें हमारे संगठन काफ़ी अच्छा रूप से काम कर रहे हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता भी वहाँ काम कर रही है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो सशक्त पार्टियाँ हैं, चाहे और दूसरे जो हमारे सोच के समझ के है धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, हम लोग उनसे एक तरह से गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रस्ताव, उधर से भी कुछ लोगों का प्रस्ताव आया है, तो हम लोग उसको देख रहे हैं, और देख करने के बाद एक तरह का
सर्वेक्षण करने के बाद हम लोग तय करेंगे, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक तय करेगी कि हाँ आगे क्या करना है, और हम लोग झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे, यह सुनिश्चित है। विपक्ष हावी है ये कह के कि बिहार में बहुत अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष जैसा क्या है, जो जिस तरह का जुमलेबाजी की सरकार है, उनका चश्मा का जो है ना, जो देखने का चश्मा है वो माइनस है। तो जब आप माइनस से किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वह हमेशा आपको छोटा नजर आता है, समझ गए ना। तो विपक्ष का तो ये कहना है, और हम लोग तो काम करने में विश्वास है। आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को इस तरह से प्रसारित कर रहे हैं, और उनके पास एक प्रचार का एक तंत्र है, झूठा तंत्र है, और उसी झूठा तंत्र के बदौलत छोटी सी भी चीज़ को इतना हाइपर करके पेश करते हैं कि लगता है क्या हो गया। हम तो अन्य राज्यों में जो भाजपा के साथ कर लीजिए, जमीन में हकीकत पता चल जाएगा और दूध का दूध पता चल जाएगा। कुछ लोग वहाँ भाजपा में है जो मीडिया को ही मैनेज करते हैं, और इस तरह से लोगों के बीच में जा करके उसको प्रचारित करते हैं कि लग रहा है कि क्या हो रहा है। और बिहार की सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, अगर ऐसी बात नहीं रहती तो आदित्य ठाकरे मुंबई से बिहार नहीं आते और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, और पूरे भारत में जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष कह रही है कि आदित्य ठाकरे बिहार में एक अपराध को बढ़ावा देने के लिए आए हैं, इस पर आपका क्या राय है? अरे भाई, वही तो कहे, उनका काम क्या है कहना। आदित्य ठाकरे किस उद्देश्य से आए हैं, वो तो भाई राजनीति के है, प्राणी है, राजनीति हमारे है, उठना बैठना है। और जिस तरह से बिहार में चाहे मुंबई का मामला हो, तो हम लोग वहाँ भी देख रहे हैं तेजस्वी यादव और आदरणीय नीतीश कुमार जी का और माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का लोकप्रियता का आलम है, ये है कि उन्होंने एक जो विपक्षी एकता में जो तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है भाजपा, उसको एक तरह से कुंद करने के लिए आदित्य ठाकरे यहाँ पर आए हैं। उनके प्रयास को हम सराहना करते हैं। सर, एक तरफ गंगा जल और रबर डैम बना दिया गया है, लेकिन आए दिन उस पर घटना हो रही है, मौत हो रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब देखिए, इस पर आप कहिएगा, अगर ठीक है उस तरह का, अगर ज़्यादा इस तरह का घटनाएं हो रही है तब विचार है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप रोड अच्छा बना दिए इसलिए घटना हो रही है, तो ये तो बड़ा सा अजीब, ये निगेटिव सेंस है। हम रोडे नहीं बनाए तो घटना काहे होगा, गाड़ी चलवे नहीं करेगी तो घटना क्या होगा? तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। हाँ, अगर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, लगातार बार बार अगर रबर डैम में हो रही है या फिर कहीं और हो रही है, तो हमारे नेता संज्ञान में ले रहे हैं, और प्रभारी मंत्री इजराइल मंसूरी साहब हैं, इन सब चीज़ों के लेकर के समीक्षात्मक बैठक हाल में ही यहाँ सर्किट हाउस के अलावा डीएम हाउस में भी हुआ है, और 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर भी रखेंगे इन सब चीज़ों को। 73वां संविधान दिवस के शुभ अवसर पर इस गांव आदर्श गांव खंजाहापुर में छोटू कुशवाहा जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर गया जिले के जिला अध्यक्ष जी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आज आयोजित है। इसमें हम लोग आज पार्टी के तरफ से, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को रखे हैं, जो आप लोगों ने कैद किया है इस कमरे में, बाकी उसको नहीं हम दोहरा करके हम अपनी बात को कहना चाहेंगे कि आज जो इस देश में केंद्र की सरकार देश के दलितों को, पिछड़ों को और सभी जाति के गरीबों को मानसिकता को और उसके विकास की जो धारा है उसको रोकने का काम कर रही है। जिसमें हम एक उदाहरण आपको इस देश में दलित और पिछड़ों की जो बढ़ने दलितों की जो स्थिति है उसको कुंद करने का काम इस केंद्र सरकार ने किया है। आप लोगों ने पिछले समय सुना होगा कि राष्ट्रपति और देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने SC/ST एक्ट को पूर्व के तरह, पहले की तरह लागू करने का काम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के माध्यम से हुआ। लेकिन साथ साथ इस देश में बहुत से ऐसे स्पेशल एक्ट है, जिसमें एक SC/ST एक्ट भी जो स्पेशल एक्ट है उस पर केंद्र सरकार की जो सिस्टम है, केंद्र सरकार के जो सिस्टम है, भारतीय संविधान की CRP जिसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, उसका 41 धारा 41 का जो लाभ है वो SC/ST एक्ट के जिम्मेदारियों पर लागू हो रहा है, जिसके वजह से इस देश भर में SC/ST एक्ट प्रभावित हो रहा है। CRPC का 41 का लाभ लेकर के लोग SC/ST एक्ट में मुदाले होने के बाद भी थाना से बेल करा कर के एंटीसिपेटरी कोर्ट से बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं। और जो दलित पीड़ित होते हैं, जो लोग पीड़ित होते हैं, उससे जो परेशान होते हैं, वो परेशान
उनकी दूरी परेशानी दूर नहीं होती है और मुदाले लोग बेल लेकर के उनके साथ शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास जारी रखते हैं और पुलिस उन्हें परेशान नहीं करती है। लेकिन पिछले बार हम लोग को केंद्रीय कमेटी का बैठक पटना में हुई थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कोर कमेटी के लोगों ने एक प्रस्ताव पारित कर करके केंद्र सरकार से डिमांड किया और मांग किया है कि SC/ST एक्ट को CRPC के धारा 41 से अलग किया जाए ताकि पूरे देश में SC/ST एक्ट प्रभावित न हो और दलित अनुसूचित जाति के लोग इससे ज़्यादा परेशान न हो। ऐसा यह ज्वलंत मुद्दा और देश का सबसे बड़ी परेशानी करने वाले मुद्दा इस देश में है, जिसको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पूरे तरीके से जोश ऐसा कि बाबा साहब का जो बातों हैं उनको जन जन तक हम लोग को पहुंचाना है। बाबा साहब का रास्ते पर हम लोग को चल कर के आगे विकास करना है और जो पिछले पंक्ति में हैं बैठे हुए हैं उनको हम लोग मुख्य धारा में जोड़ करके बाबा साहब के विचारों से अवगत कराना है कि बाबा साहब के रास्ता पर चल कर के हम लोग का विकास होगा, आपका विकास होगा, गरीब गुरबा का भी विकास होगा। इसलिए आप बाबा के बातों पर चलें, उनके रास्ते बनाए पर विकास करें। आप सरकार में हैं, मानपुर से रहने वाले हैं और मानपुर में देखा जा रहा है रात दिन जो है कि लोग कट्टा लेकर के लहराते नजर आ रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो अपराधी टाइप का लोग हैं उसको पकड़कर जेल भेजने का काम कर रहा है। मेरा नाम संजीव कुमार वर्मा, छोटू कुशवाहा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के प्रदेश।